इस समय हम आनंद विहार में हैं और आनंद विहार में उस जगह पर जहां पर रैपिड रेल का तेज काम चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से काम यहां पर चल रहा है। जबरदस्त काम चल रहा है, क्योंकि रैपिड रेल की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में एक आने जाने का नया साधन बनने जा रहा है, वो भी तेज रफ्तार साधन। लेकिन आज हम आपको यहां पर क्यों लाए हैं? हम इसलिए लाए हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस समय की अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तमाम लोगों को कंसर्न है, क्योंकि यहां पर जो काम है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। दिल्ली में तमाम तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं और जो कदम उठाए जाते हैं उसमें ध्यान दिया जाता है कि पॉल्यूशन कम से कम हो। तो आखिरकार ये पॉल्यूशन कैसे रोका जाएगा और इतना बड़ा काम जो चल रहा है उसको बगैर पॉल्यूशन फैलाए कैसे किया जा रहा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुनीत वत्स जी हैं, जो कि सीपीआरओ हैं एनसीआरटीसी में। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, यहाँ पर जो काम चल रहा है, अगर हम कहें कि दिल्ली में इतना हैवी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और बड़ा इसको रोक दिया जाना चाहिए, क्या ये सही होगा? नमस्कार। देखिए, ऐसा है सिद्धार्थ जी कि आप जानते हैं कि भारत की प्रथम रीजनल रेल जो बन रही है दिल्ली और मेरठ के बीच में, जहां आप इसके एक आनंद विहार आरटीएस स्टेशन पे खड़े हैं। आपको मैं बताना चाहूँ, पॉल्यूशन एक गंभीर गंभीर समस्या है और हम और आप सभी इससे जूझ रहे हैं। लेकिन एनसीआरटीसी शुरू से ही इस बात में बहुत सजग है कि प्रदूषण हमारी साइट्स पे ना हम इसको बढ़ाने में कोई कदम इसको बेसिकली रोकने में जितना हम काम कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान दें। इसके लिए शुरू से ही बहुत कदम उठाए जाते हैं। जैसे आप आनंद विहार साइट पे देखें आप, तो जैसे ऐसी स्मॉग गन हैं, ऐसी इस साइट पे ही अकेली 6 स्मॉग गन लगी हैं। इनको जान के आप देखिए, एक पर्टिकुलर हाइट पे लगाया गया है ताकि इसका इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा थोड़ा सा आप आगे आएंगे आएंगे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। अलग अलग गाड़ियां यहाँ चलती हैं जो वाटर का स्प्रे करती रहती हैं साइड पे, ताकि धूल का प्रभाव कम से कम रहे। इसके अलावा आप ये देखिए कि आरआरटीएस की साइट जहाँ यहाँ खड़े हैं, ये अंडरग्राउंड साइट है। ऐसे टनल रिंग्स, इसको टनल्स बनाते हैं, ये टनल बोरिंग मशीन सुदर्शन जिसे हम कहते हैं वो बनाती है। ये टनल रिंग्स एक फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट में, एक फैक्ट्री में बनते हैं, वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसका बेसिक कारण ये है कि इन सीटू कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कम से कम मिनिमम कंस्ट्रक्शन हो सके। उसके बाद भी आप देखें कि टनल का जितना काम है वो एक 20-30 फुट नीचे, 40 फुट नीचे ज़मीन के नीचे हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो ऊपर धूल का फैलने का कारण है बहुत ही मिनिमम रह जाता है। और उसके बावजूद भी हम ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं, जैसे कि जब भी यहाँ मिट्टी जाए, ट्रक जाए बाहर, तो टायर धो के जाएँ, ताकि इस पर कोई इम्पैक्ट पॉल्यूशन में हम बढ़ाने में आगे कुछ सक्रिय ना हो सके। और आप एक बात ये समझिए कि जो रीजनल रेल का प्रोजेक्ट है, इसका जो बेसिकली मकसद है वो दिल्ली और एनसीआर जो क्षेत्र है इसमें पॉल्यूशन और कंजेशन कम करना है। तो हमारी कोशिश भी, सरकारों की कोशिश भी अधिकतम यही है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करा जा सके और समय अनुसार इसमें काम हो सके। तो यहाँ आप समझिए, अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी समस्या है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो आवाजाही के जरिए जो पॉल्यूशन फैलता है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए इस प्रोजेक्ट का चलना जरूरी है। यहाँ पर पुनीत जी और भी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। सर, यहाँ मैं देख रहा हूँ जो मटेरियल है ये प्रीकास्ट यानी पहले से ही बनाकर यहाँ पर लाया जाता है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी कम रहता होगा। तो आरआरटीएस में अगर आप देखें तो पूरे कॉरिडोर, 82 किलोमीटर कॉरिडोर में ऐसे 10 कास्टिंग यार्ड बनाए गए, जहां पे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्वालिटी कंट्रोल करते हुए कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम प्री कास्टेड एलिमेंट्स वहां बनाए जाते हैं। फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके साइट पे लाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम कॉरिडोर या तो अंडरग्राउंड है या जैसे मैक्सिमम आपका एलिवेटेड रोड के मीडियम में चल रहा है, तो मिनिमम लोगों को इनकन्वीनियंस हो। आप इस पर्टिकुलर साइट पे भी देखें तो यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है और एक बस अड्डा है। मेट्रो स्टेशन भी 2 लाइनें आती हैं। इसी साइड पे लाखों हज़ारों यात्री रोज़ सफ़र करते हैं, फिर भी सीमलेस इतना ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो तभी हो पा रहा है क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से लगातार टीम काम कर रही है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, एक प्लान मैनर में काम चल रहा है। तो प्लान्ड मैनर में यहाँ पर काम चल रहा है। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, पास में मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी मशीन है जो नीचे से जो खुदाई चल रही है, जो मलबा है या मिट्टी है उसको लेकर यहाँ पर पहुँचती है, और यहाँ पर जो मिट्टी निकाली जाती है वो किस तरीके की मिट्टी होती है?
तो सुदर्शन मशीन ये टनल बोरिंग मशीन है, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती हैं। जब टनल बोरिंग मशीन जो अंदर से मक निकालता है वो पूरा गीला मक होता है, तो उसमें धूल का कोई कारण नहीं होता है। वो मशीन ही पूरी गीली मिट्टी ना के गीली में डंप करती है, फिर इन्हीं ट्रक्स में जो मैंने आपको बताया जो वॉश करके टायर वॉश करके वो रात में अनदर साइट पे जाती है जहाँ उन मिट्टी का यूज़ हो जाता है। यहाँ आप समझिए, क्योंकि टनल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ निश्चित तौर पर टनल का काम चल रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी निकाली जाती है अंदर से और नीचे टनलिंग का काम है और भारी भरकम मशीन है जो नीचे से मिट्टी लेकर ऊपर आती है और ऊपर आकर यहाँ पर एक जगह डंप की जाती है। लेकिन ये मिट्टी कहीं ना कहीं धूल नहीं उड़ाती है। क्यों धूल नहीं उड़ाती? क्योंकि जो इसका खोदने का तरीका होता है उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है और ये मिट्टी गीली होती है, तो ये गीली मिट्टी लेकर ऊपर से ये नीचे से ऊपर आती है और उसके बाद एक जगह इसको डंप किया जाता है। फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो डंपिंग होती है उसके भी सेट पैटर्न है, यानी पहले से जो तय चीज़ें हैं उनके हिसाब से इस मिट्टी को डाला जाता है और यहाँ से जो ट्रक निकलते हैं उनसे मिट्टी ना उड़े उसका भी खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बड़े स्तर पर ये काम हो रहा है और ये जो बड़े स्तर पर काम हो रहा है उसमें छोटी छोटी गलतियां ना हो, बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। आप देखिए किस तरीके से नीचे से ये कंटेनर ऊपर लाया जाता है, अब ये ऊपर से वापस नीचे जा रहा है। ये भारी भरकम कंटेनर है, खास तरीके की ट्रेन होती है जिसके अंदर से हम कह सकते हैं ये मिट्टी लाई जाती है और इस मिट्टी को एक तय जगह पर डंपिंग की जाती है। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रक आते हैं उनके टायरों को धुला जाता है। यहाँ जो व्यवस्था है वो भी रखी जाती है, साथ ही साथ वैक्यूम क्लीनर की भी बात की जा रही है। यहाँ जो अधिकारी काम कर रहे हैं या जो लोग काम करवा रहे हैं, जो कंपनी काम कर रही है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको निर्देश हैं कि यहाँ पर मिट्टी ना उड़े। तो यहाँ से जो मिट्टी बाहर जाती है उसके लिए जो ट्रक हैं, तो ट्रकों को आप देख सकते हैं, ट्रकों के टायरों को साफ किया जाता है और साफ करने के बाद की अगर हम बात करें तब इसको बाहर ले जाया जाता है। देखिए किस तरीके से छिड़काव हो रहा है, लगातार यहाँ पर छिड़काव किया जाता है। स्मॉग गन्स भी लगी हुई हैं, क्योंकि अगर मिट्टी उड़ती है तो कहीं ना कहीं धूल बढ़ेगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो PM 2.5 का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पराली भी जल रही है, साथ ही साथ दिल्ली का अपना पॉल्यूशन है, यातायात का पॉल्यूशन है और ऐसे में जो प्रोजेक्ट हैं उनको लगातार ध्यान रखना पड़ता है, लगातार ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर स्मॉग गन्स हैं, तो स्मॉग गन्स भी लगी हुई हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंकलर्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 स्प्रिंकलर आसपास के इलाके में पॉल्यूशन न फैले इसका ध्यान रखती है और यहाँ लगातार काम होता रहता है। यहाँ पर एक और टनल हम आपको दिखा रहे हैं कि दो टनलों पर काम चल रहा है और आनंद विहार की ये टनल हम कह सकते हैं अपने आप में अनूठी है। ये दिल्ली में ये काम चल रहा है। नीचे से देखिए किस तरीके से मिट्टी लाई गई है, ये मिट्टी ऊपर उठाई जाएगी, ये गीली मिट्टी होती है और इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। यहाँ पर स्मॉग गन की अगर हम बात करें तो लगातार पानी का छिड़काव होता है और जिससे क्या है कि PM 2.5 कम रहे इसका ध्यान रखा जाता है। लिहाजा यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन को मिनिमाइज किया जाए और काम भी ज़बरदस्त तरीके से चलता रहे। अगर हम रैपिड रेल की बात करेंगे तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो तेज़ रफ्तार में लोग इधर से उधर जा सकेंगे, यानी सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करेंगे, निजी वाहन का इस्तेमाल कम से कम होगा, जिससे निश्चित तौर पर ये प्रोजेक्ट पॉल्यूशन घटाने में मदद करेगा। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, आनंद विहार, दिल्ली।